हेलो दोस्तों, आज हम फिर मिलते हैं एसएसबी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 के प्रमेय 6.8 लेके आए हैं। इस प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस बार 2026 के एग्जाम में एकदम VVI है। 100% यही आएगा, रट लो। इसके बाहर आइबे नहीं करेगा। 5 नंबर दहिजुआ नंबर है तुम्हारा। आएगा तो आएगा, यही आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, तुम बढ़िया से इसको देख लो। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा प्रमेय में। एक प्रमेय जो आएगा वह है पाइथागोरस प्रमेय। यही प्रमेय आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। एक वीडियो पूरे 6 चैप्टर में एक यही वीडियो देख लो, इसके अलावा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम, एक मैथमेटिशियन का नाम है, गणितज्ञ का नाम है। इन्होंने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं को हम अगर दो भुजाओं के वर्गों के योग के जोड़ते हैं तो एक तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसी चीज को सिद्ध करना है। आइए हम पुनः इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण जो है AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या? AC स्क्वायर। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है? दिया है समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में क्या दिया है? कोण ABC बराबर 90 डिग्री। यानी बस यह कोण दिया है 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री दिया है तो साबित करना है क्या साबित करना है? कि इस भुजा का AB स्क्वायर प्लस इस भुजा का BC स्क्वायर बराबर या बड़ा वाला भुजा AC स्क्वायर। एक बार पुनः समझ लेंगे क्या साबित करना है। यह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या करना है, एक छोटा सा रचना लेते हैं। रचना BD लंब AC। क्या लेते हैं? BD लंब AC। ध्यान दीजिए, हम लोग एक छोटा सा लंब लेते हैं BD लंब AC। यानी AC पर क्या है? यह लंब है। तो BD लंब AC लिया। एकदम आसान भाषा में आराम से समझिएगा, बढ़िया से बैठ जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से इस वीडियो को शांति मन से देखिए। इस क्वेश्चन के अलावा बिहार बोर्ड में कौनो प्रमेय पूछबे ना करी, वही से ये को देख के सूत जा। आइए हम देखते हैं। BD लंब AC लिया तो प्रमाण में सबसे पहले प्रमाण में हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेंगे ADB। त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में किसी भी त्रिभुज को, दो त्रिभुज के, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए कम से कम अगर दो कोण भी बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। AA समरूपता से दो एंगल अगर किसी त्रिभुज का बराबर होते हैं तो वह समरूप होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ADB में कोण ADB बराबर कोण, इसमें अगर छोटा वाला में देखिएगा तो ADB में यह कोण कौ डिग्री का? 90 डिग्री का। फिर बड़ा वाला में देखिएगा ABC में तो यह कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। तो दोनों कोण आपस में बराबर है। तो इसमें का ADB छोटा वाला में का यह 90
और बड़ा वाला में ए बी सी यानी कोण ए बी सी, यह क्या हो जाएगा प्रत्येक 90 एक बराबर हो गया। और कोण ए बराबर कोण ए, यह क्या होगा उभयनिष्ठ। तो आप जानते हैं कि जब कोण ए बराबर कोण ए हो गया, एक एडीबी बराबर एबीसी हो गया, जब किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं, दो कोण बराबर दिख रहे हैं, तो यह त्रिभुज मेरा क्या हो गया समरूप हो गया। आइए इसलिए त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी ए समरूपता से। आप ये भी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं, पढ़ाया गया है, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वो चीज मैंने पढ़ाया है कि जब कोई त्रिभुज समरूप होगा तो उसके भुजाएं क्या होंगे अनुपातिक होंगे, उसके भुजाएं क्या होंगे अनुपातिक होंगे। तो आइए हम देखते हैं एडीबी में अगर हम लेते हैं पहले वाले त्रिभुज में लंब लेते हैं, लंब हो गया एडी बटा दूसरे पहले वाले त्रिभुज का लंब बटा कर्ण लेते हैं। तो पहले वाला त्रिभुज का लंब एडी हो गया और पहले वाले त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण यही ना होगा, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो 90 के सामने भुजा क्या है ए बी। फिर उसी प्रकार बड़े वाले त्रिभुज के लंब लेंगे, तो बड़े वाला त्रिभुज का लंब कौन है ए बी है कि नहीं है ए बी। और बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है। एक बार ना समझ में तो फिर समझ लगूंगा। छोटका वाला त्रिभुज में ए डी बी है में लंब का हो जाए ए डी लंब हो जाए, बड़का त्रिभुज में ए बी सी है में लंब का हो जाए ए बी लंब हो जाए, तो ए डी बटा ए बी हो गए। अब देखो फिर बड़का त्रिभुज में आ जा, मैंने ए बी सी में आ जा, सबसे पहले में देख लो ए डी है में लंब और लंब के सामने हो जाएगा वाला कौन, तो लंब बटा कौन, ए डी बी में लिख देनी लंब बटा कौन। बड़का त्रिभुज में आ गया तो लंब ए बी हो गए ए बी और कौन ए सी हो गए तो ए सी। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो ए बी में ए बी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी। ध्यान दीजिएगा ए डी बटा ए बी बटा ए सी, ए बी में गुना करम ए बी स्क्वायर ए डी में ए सी से गुना करम ए डी गुना ए सी। समीकरण एक के एक मान लो, समीकरण का मान लो एक बार एक। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और ध्यान दीजिए, जिस प्रकार हमने इस त्रिछोटका त्रिभुज के लेके एक बड़का त्रिभुज के साथ समरूप किया है, इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा कि नहीं। ए वाला छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, जिस तरह इसको समरूप किए हैं उसी तरह ये दोनों समरूप हो जाएगा। जब ये समरूप हो जाएगा तो इसका भी भुजा तो अनुपातिक होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे अनुपातिक होगा, आइए देखते हैं कैसे अनुपातिक होगा इसका भी भुजा। तो बीडीसी में आ जाइए, बीडीसी यह हुआ। अब बीडीसी में हम क्या लेते हैं, पहले ही ले लेते हैं बीडीसी में, यह क्या है इसमें का यह ले लेते हैं लंब, यही ना लंब होगा, इसमें का सीडी लंब, सीडी मैंने बड़ा छोटा वाला त्रिभुज में बीडीसी में सीडी लंब हो गया बटा लंब बटा क्या करेंगे कर्ण, तो ये लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा बीसी। और उसी तरह इसमें का एक चेंज भुजा कर दी, तो इसमें का आधार क्या हो जाएगा बीसी बटा इसमें का कर्ण क्या हो जाएगा बड़ा वाला में का एसी। एक बार नहीं समझ में आया पुनः समझ लीजिए, लंब नहीं कीजिए तो आधार कर लीजिए। बीडीसी में या डीसी आधार हो गया ना, तो डीसी कीजिए चाहे सीडी कीजिए, बात है बराबर। डीसी या सीडी, तो सीडी बटा यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण इसका बीसी हो गया, तो सीडी बटा बीसी। बड़का वाला त्रिभुज में आधार हो गया बीसी, तो बीसी और कर्ण का हो गया एसी, तो बीसी बटा एसी। तिरछा तिरछी गुना करम का हो जाई, बीसी में बीसी से गुना हुई तो का हुई बीसी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बोलिएगा, होगा ना। तो बीसी स्क्वायर, अब यह क्या हो जाएगा सीडी गुने एसी, सीडी गुने एसी।
तो आप यहाँ देख रहे हैं BC में BC और CD गुने AC। चलिए देखिए, अच्छा कमेंट कीजिए तो क्या समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए लोग। चलिए रोहन, शालिनी, चलिए समझ में आ गया। चलिए यस लिखिए, जितने लोगों को समझ में आ गया सबको यस लिखेंगे, यस लिखिए। जितने लोगों को समझ में आ गया सबको यस लिखे, एक बार सभी को यस लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग पूरा देखते हैं। BC गुने BC स्क्वायर, CD गुने क्या हो जाएगा AC। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 2। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो एक में जोड़िए तो हे बगल के हे बगल जुड़ जाए नो, तो AB स्क्वायर प्लस इधर का हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा AD गुना AC प्लस CD गुना AC। ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC कॉमन ले लेंगे तो AD प्लस CD। ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AD प्लस CD का बा, AD प्लस CD का हो जाएगा AC। होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को थोड़ा यहाँ देख लीजिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC में AC से गुना हो क्या हो जाएगी AC स्क्वायर। यह प्रूव हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग को कुछ नहीं करना है, एक बार तेजी में इसको समझ लेते हैं। दिया एक समकोण त्रिभुज का कर्ण शेष 2 भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर है, या पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। हम एक चित्र बना देंगे, एक लंब ले लेंगे और हम लोग रचना में क्या कर देंगे, BD लंब AC खींच देंगे। BD लंब AC खींच दिया, ADB एक बार त्रिभुज छोटका ले लेंगे और बड़ा ले लेंगे, तो ADB एवं त्रिभुज ABC ले लेंगे। अच्छा बात है। अब आइए ADB और ABC को समरूप करेंगे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं किसी भी त्रिभुज के 2 कोण अगर बराबर कर देते हैं तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो मैंने 2 कोण बराबर कर दिया और वह त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जब समरूप हो जाता है तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज जो समरूप होता है तो उसके भुजाएं क्या होते हैं, समानुपाती होता है। पहला त्रिभुज में लंब बटा कर्ण करना है, तो आइए AD में लंब या AD हो गया, कर्ण या AB हो गया, लंब बटा कर्ण। फिर बड़ा वाला त्रिभुज में लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC, तो लंब बटा कर्ण कर दिया। तो लंब में लंब यहाँ AB में AB गुना हो जाएगा AB स्क्वायर, AD गुना AC। ये इसी प्रकार एक छोटा वाला त्रिभुज BDC और बड़ा वाला त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, आधार बटा कर्ण, तो इसमें का आधार हो जाएगा CD और कर्ण हो जाएगा BC। बड़ा वाला का आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। BC में BC से गुना हुआ BC स्क्वायर, CD गुने AC। समीकरण 1 और 2 मान लेंगे इसको और दोनों को जोड़ देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया और AD गुने AC प्लस CD गुने AC दोनों में बात कॉमन ले लें तो AD प्लस CD, AC गुना AD प्लस CD का हो जाएगी AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। हम लोग को यही प्रूव करना था, तो यह पाइथागोरस प्रमेय है। दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 100% दवा है बिहार बोर्ड 2026 में यही आएगा तो आएगा। धन्यवाद।